एक अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्डवर्क ये चाहिए होता है। ये बात जिसने आज तक जिम में कदम रखा भी नहीं है उसको भी अगर पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा। लेकिन वो कंसिस्टेंसी, वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क को मेंटेन कैसे रखे, कैसे उस सारी चीज़ों को बरकरार रखे, इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, एज वेल एज डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल। लेट्स गो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का मेरा अगर एक आपको अप्रोच बताऊं मैं, हो सकता है थोड़ा सा आपको वियर्ड लगे सुनने में, पता नहीं मुझे रिलेट कर पाओ या ना रिलेट कर पाओ, लेकिन मैं इस अप्रोच से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता हूँ। और जो डिसिप्लिन को है बहुत ज़्यादा मैं ऑफ ट्रैक जाने नहीं देता। वो है डर, फियर ऑफ बीइंग एवरेज, फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर, ग्रोथ ना होने का डर, उसी जगह पे रहने का डर, और डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इवन ईयर आफ्टर ईयर मैं उसी जगह पे रहूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, और एक ही जगह पे रहते हुए स्टैग्नेंट हो जाऊँ। इस चीज़ का डर जो है वो एट टाइम्स मुझे पुश करने में मजबूर करता है। जब भी मुझे मन नहीं करता है कुछ चीज़ करने का, या मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो ये डर जो है, ये फियर जो है, वो मुझे उस जोन से बाहर ले जाता है और लंबे वक्त तक मुझे कंफर्ट जोन में रहने नहीं देता। तो डर हो सकता है एक नेगेटिव वर्ड हो काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन मैं उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। वो डर जो मुझे लग रहा है उससे मैं, बोलते ना, एक डार्क स्पेस में ना चला जाऊँ, नेगेटिव जोन में ना चला जाऊँ, बल्कि उसको मैं अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करूँ और उससे मैं अपना फ़ायदा करूँ। जब मैं उस कंफर्ट जोन में बहुत लंबे वक्त के लिए हूँ, तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि 2026, 2027 आ चुका है और मैं उसी हालत में हूँ, उसी स्टेट में हूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस तरह से मैं आज हूँ। तो आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उसी स्टेट में रहना, जिस स्टेट में आप आज 2025 में एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हो, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक घबराहट वाली बात है, क्योंकि ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कि वक्त आगे जा रहा है, सब लोग आगे जा रहे हैं और मैं उसी जगह पे रहूँगा। मेरी मेंटालिटी, मेरा माइंडसेट और दूसरे सारे एस्पेक्ट्स में भी मेरी ग्रोथ नहीं होगी अगर मैं लंबे वक्त के लिए कंफर्ट जोन में हूँ। तो ये डर जो है, ये फियर जो है, मुझे, बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती मुझे फोर्स करता है कि उस जोन से मैं बाहर जाऊँ और कॉन्स्टेंटली पुश करता रहूँ खुद को, कॉन्स्टेंटली उस जोन में, डिस्कम्फर्ट जोन में जाता रहूँ और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रहूँ। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरा खुद का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने का और डिसिप्लिन को बरकरार रखने का ये है, डर, फियर। पता नहीं मुझे कितने लोग इसमें से आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को या समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, हर किसी का अपना अलग अलग मोटिवेशन होता है, हर किसी का अपना अलग अलग जो है ड्राइव होता है। काफ़ी लोगों से मैं सुना हूँ कि वो आपके अंदर से आना चाहिए, वो आपके अंदर से वो आग होती है, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ों की बात होती है, नो डाउट।
मतलब जिसने आज तक जिम में कदम भी नहीं रखा है उसको भी पता है कि आपको एक अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी को डिसिप्लिन लाए कैसे अपनी ज़िंदगी में, ये हर इंसान का अपना अलग अलग अप्रोच होता है। मेरा अप्रोच, जैसे कि मैंने कहा, फियर ऑफ बीइंग एवरेज, वो मीडियोक्रिटी, वो मुझे बहुत सताती है टाइम्स। ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कि आज जो मेरी फिजिक है, अगर मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं पुश कर रहा हूँ तो आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद भी मैं उसी जगह पे रहूँगा, उसी जगह पे स्टेगनेंट होता चला जाऊँगा। तो ये सोच जो है, जब भी मैं सोचता हूँ, एज फास्ट एज पॉसिबल उस कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा अप्रोच है उस डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने की। तो हर इंसान की ज़िंदगी में डर है, हर इंसान की जिंदगी में फियर है, तो उस फियर को नेगेटिव जोन में खुद को पुश करने मत दो। जो भी आपका फियर है, जो भी आपका डर है, उस डर को अपने फायदे के लिए यूज करो और अपने आप को पुश करो। मैं ऐसा मानता हूँ कि उस डर को अगर आप एक सही तरीके से यूज करोगे तो उसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। और फिर भी अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में दिक्कत हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उस 1 हफ्ते के जोश के बाद, 1 महीने के जोश के बाद आपकी वो स्ट्रीक टूट रही है कंसिस्टेंट रहने की, तो आपको मैं एक ही चीज़ फाइनल बोलना चाहूँगा। अगर आप वो पेन, वो जो दर्द है, वो जो सफरिंग है कंसिस्टेंट रहने का, डिसिप्लिन मेंटेन रखने का, उसको अगर आप फेस नहीं करोगे, उसको अगर एम्ब्रेस नहीं करोगे, तो उससे भी पेनफुल आपको दर्द महसूस होगा आने वाले कुछ वक्त में। वो है द पेन ऑफ बीइंग एवरेज, मीडियोकर रहने का जो पेन है, वो अपना पोटेंशियल 100% अनलॉक नहीं करने का जो पेन है, वो आप कभी ना कभी फेस करोगे। वो जो सफरिंग है, इस कंसिस्टेंट रहने का पेन जो है, डिसिप्लिन का पेन जो है, उससे 10x ज़्यादा होता है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो पेन, वो सफरिंग कोई फेस ना करे दूसरा वाला। तो वो पेन, वो सफरिंग फेस ना करने के लिए आपको ये पहले वाले पेन को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। द पेन ऑफ कंसिस्टेंसी, द पेन ऑफ डिसिप्लिन। और जब भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, ये सारे जो सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हो, इसको एक बैक ऑफ द माइंड अपने ख्याल रखो। ये सारी चीज़ों का आपको 3x, 4x, 10x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, उसमें आप अड़े रहते हो। और अगर नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा, उससे 10 गुना दर्दनाक पेन आपको आने वाले कुछ वक्त में आएगा। वो सारी चीज़ों को ना करने की वजह से हो सकता है आपके डे 1 पे, आपके वीक 1 पे, आपके मंथ 1 पे आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वो सारे वर्कआउट्स, वो सारे डेज, वो सारे रेप्स आपके काउंट हो रहे हैं, वो आपके लेजर में लिखे जा रहे हैं। आपका हर एक दिन, आपका हर एक वर्कआउट, आपका हर एक रेप काउंट हो रहा है, और वो सारा पाइलअप होके, सारा एक्यूमुलेट होके आपको कुछ वक्त में रिजल्ट मिलेगा। और कुछ वक्त में रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं इतनी मेहनत कर भी नहीं रहा हूँ, ये इतना मुझे रिजल्ट कैसे दिख रहा है, लेकिन वो आपकी मेहनत का ही नतीजा है। वो जो इनिशियल डेज में आपने खुद को पुश किया था, जब कोई आपको देख नहीं रहा था, आपको रिजल्ट भी नहीं दिख रहे थे, तो जरा भी आपको मन नहीं कर रहा था जिम जाने का, वर्कआउट करने का, ट्रेनिंग करने का, उसके बावजूद आप खुद को पुश कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके, सारी चीज़ें पाइलअप होके आपको वो रिजल्ट दिख रहा है, और आपको एट द एंड ऑफ द डे वो मीठा फल खाने को मिल रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपको इनिशियल डेज में अगर रिजल्ट ना दिखे, आपको अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, तो आपका हर एक सेक्रीफाइस, आपके हर एक हार्डशिप को जो आप एंड्योर कर रहे हो, उसको आपको रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ की मैं 110% गारंटी लेता हूँ। तो जस्ट कीप पुशिंग, कीप फाइटिंग। आपको जिस दिन मन नहीं कर रहा है, उस दिन मेक श्योर कि आप 110% विदाउट फेल जिम जाओ, क्योंकि जिस दिन मन कर रहा है उस दिन तो हर कोई जिम जाएगा। जिस दिन आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो और एकदम ये कम ऑन ये, उस दिन हर कोई जिम जाएगा, वो कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है, जिस दिन आप एकदम डाउन फील कर रहे हो, एकदम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, उस दिन आपको कैसे भी करके खुद को धक्का मार के जिम तक पहुंचाना है, और वो ट्रेनिंग जो रूटीन है आपका, वो कंप्लीट करना है विदाउट फेल, क्योंकि वो
जो आपको मन नहीं कर रहा है जिस दिन, और वो सारे जो आपके ट्रेनिंग डेज है जो आप खुद को पुश करके जिम तक पहुंचा रहे हो और आपका जो ट्रेनिंग रूटीन है उसको कंप्लीट कर रहे हो और आपकी जो स्ट्रीक है वो टूटने नहीं दे रहे हो, आपको हर एक चीज़ का फायदा मिलेगा, हर एक चीज़ का आपको रिटर्न मिलेगा। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। पुश करते रहो खुद को, जब मन नहीं कर रहा है तब स्पेशली 110% पुश करो। पता है मुझे थोड़ा सा हार्ड होगा, स्पेशली इन द इनिशियल डेज जब आपको कुछ पता नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको इतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है बॉडी बनाने का, वर्कआउट का, हर एक चीज़ इंटरनेट पे, हर एक चीज़ पे, गूगल, यूट्यूब, हर एक जगह अवेलेबल है। आपको बस वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, चीज़ें ढूंढने की जो चाह है वो आपको बढ़ानी है और आपको कैसे भी करके उस चीज़ को कंप्लीट करना है विदाउट फेल। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा बहुत शायद मोटिवेशन मिला हो। ऑन दैट नोट आज की वीडियो खत्म करता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।